अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मुबारक की सूरतुल बलद पढ़ेंगे जो मक्की है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल बलद मक्की आयत 20 रुकू 1 ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी क़बद अयहसबु अन्न यक़दिरु अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन वहदैनाहु नजदैन फलक्तहमल अक़बह वमा अदराक मल अक़बह फक्कु रक़बह औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मतरबह सुम्म कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवास्सौ बिस्सब्रि वतवास्सौ बिलमरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमनह वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मुक़सदा। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हा पे खड़ी हरकत है तो हा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। कौफ हुर्फ़े कलकला का हुर्फ़ है और कौफ के ऊपर साकिन है तो यहाँ पे कलकला होगा। दाल को जब हम वफ़ कर देंगे तो दाल पे साकिन आ जाएगा तो दाल पे हम कलकला करेंगे। नून साकिन के बाद ता आ गया है तो यहाँ पर इक़फ़ा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। तनवीन के बाद बा आ गया है और क्यों बा के ऊपर छोटी सी मीम लिखी जाती है, ये क़िलाब का क़वाइद है, यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे। 2 अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पे अलिफ मद्दा होगा। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद वाव आ गया है। वाव जो है इदगाम का हुर्फ़ है, हुर्फ़ यरमनून में से है तो यहाँ पर इदगाम होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दाल के ऊपर साकिन है तो यहाँ पर कलकला करेंगे। क़ौफ भी हुर्फ़ कलकला का है तो यहाँ पर भी कलकला होगा। नून साकिन के बाद सीन आ गया है तो इक़फ़ा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। या साकिन के बाद या साकिन से पहले नीचे ज़ेर है तो या मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद लाम आ गया तो यहाँ पर इदगाम होगा, पर यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि वा और लाम को बग़ैर गुन्ने के पढ़ते हैं। और बाकी जो 4 हुर्फ़ हैं या मीम वाव नून, इनमें हम गुन्ना करेंगे। इस तरह यहाँ पे नून साकिन के बाद लाम आ गया पर यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ पर नून साकिन है उसके बाद या आ गया, ये भी यहाँ पर भी इदगाम हो रहा है, यह हुर्फ़ यरमनून का हुर्फ़ है तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे।
पर नून सकीन के बाद लाम आ गया, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। वा के ऊपर ज़बर है तो वा को हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। या सकिन से पहले ज़बर है तो यालीन हो रहा है, बगे खींचे पढ़ेंगे। वाव सकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दो ज़बर की तनवीन के बाद लाम आ गया है तो यहाँ पर इदगाम होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। अलीफ से पहले ज़बर है तो अलीफ मद्दा है, एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद लाम आ गया तो इदगाम होगा, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। मीम साकिन के बाद या आ गया तो मीम साकिन का कवायद हो रहा है, इजहार शफवी हो रहा है, तो यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। वाह पर ज़बर है तो वाह को हम पूर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत जो होती है वो भी हुर्फ़ मद्दा के कायम मकाम होती है, इसलिए खड़ी हरकत के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। मीम साकिन के बाद नून आ गया तो यहाँ पे इजहार शफवी होगा, यहाँ पे ना हम गुन्ना करेंगे ना हम खींचेंगे। जीम पे कलकला का एक साकिन है तो यहाँ पर कलकला करेंगे। हा पे उल्टा पेश है तो हा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़बर है तो यालीन होगा, बगे खींचे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी यालीन हो रहा है, इसे बगे खींचे पढ़ेंगे। दो ज़बर की तनवीन के बाद वाव आ गया है तो इदगाम हो रहा है, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। या सकिन से पहले ज़बर है, यालीन है, यहाँ पर इसको हम खींचेंगे नहीं। यहाँ पर भी यालीन है, या सकिन से पहले ज़बर है तो यालीन है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। खड़ी हरकत हुई अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद पे हम गुन्ना करेंगे। जीम पे साकिन है, जीम पे कलकला काऊ पे यहाँ कलकला करेंगे। या सकिन से पहले ज़बर है तो या मद्दा है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ उर्फ़ कलकला का उर्फ़ है तो यहाँ पे हम कलकला करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। मद्दे मुनफसिल को 3 अलिफ के बराबर मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। दाल उफ़े कलकला का उफ़े दाल साकिन और यहाँ पर हम कलकला करेंगे। खड़ी हरकत वा के ऊपर खड़ी हरकत है तो वा को भी हम पूर पढ़ेंगे। वा के ऊपर ज़बर है तो वा को पूर यानी मोटा पढ़ेंगे हम। तो उफ़े कलकला का उफ़े तो यहाँ पे हम कलकला करेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वावलीन हो रहा है, बगे खींचे पढ़ेंगे वावलीन को। खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वावलीन है, बगे खींचे पढ़ेंगे। दो ज़ेर की तनवीन है, उसके बाद दाल आ गया तो यहाँ पर इक्फ़ा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दो ज़बर की तनवीन के बाद राल आ गया, दाल उफ़े इक्फ़ा का उफ़े तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। क़ाफ उफ़े कलकला है तो हम यहाँ पर क़ाफ उफ़े कलकला का उफ़े तो यहाँ पे हम कलकला करेंगे। या सकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, बिगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव सकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन है, इसे बिना खींचे पढ़ेंगे। दो ज़बर की तनवीन के बाद दाल आ गया, दाल उफ़े इक्फ़ा का उफ़े तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। वहाँ पे ज़बर है तो वहाँ को पूर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद पे गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत को फिर मद्दा के कायम मकाम में खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव सकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव सकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन हो रहा है, बगे खींचे पढ़ेंगे। बया हुफ़े कलकला का हुफ़े तो यहाँ पे कलकला करेंगे। वाव के नीचे ज़ेर है तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। वाव लीन होगा, वाव सकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन है, बगे खींचे पढ़ेंगे। रा सकिन से पहले ज़बर है तो वाव को भी हम पूर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत फिर मद्दा के कायम मकाम में। खड़ी हरकत के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, ये हमज़ा है तो छोटा सा लिखा हुआ है, ये हमज़ा है, हमज़ा इसी कलमे है तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। 3 अलिफ की मिक़दार तक खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन से पहले ज़बर है, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। या सकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे।
अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा या नुफ़े मद्दा के बाद तशदीद असली है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। मद्दे लाजिम को भी 3 या 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। वाव सकीन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। या सकीन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। मीम सकीन के बाद हमज़ा आ गया है तो यहाँ पर जो है इजहार शफवी हो रहा है, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। ता है, ता को वफ़ की सूरत में हम ह साकिन से बदल देते हैं। या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन हो रहा है, बिना खींचे पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद नून आ गया है तो यहाँ पर जो है इजहार शफवी होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। 2 ज़बर की तनवीन है, उसके बाद मीम आ गया तो इदगाम हो रहा है, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। हमदा साकिन को हम झटका देकर पढ़ेंगे। होल ता को वफ़ की सूरत में हम ह साकिन से बदल देंगे। ये थे हमारे कवाइद। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिरु अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अल्लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन वलिसानन वशफ़तैन वहदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बह वमा अदराक मल अक़बह फ़क्कु रक़बह औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमन ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة अलैहिम नारुम मुक़स्वदा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।